फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पट्टी बेल ही रही थी। मतलब जैसे ही बेल के उठी हूँ वैसे मम्मी जी आ गई। तो जहाँ मतलब जैसे यहाँ पे सुबह सुबह निकली थी तो जल्दी से यहाँ वहाँ से भी सुबह सुबह निकल गई थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए मम्मी सुबह ही सुबह आ गई। तो यहाँ मम्मी जी को भी चाय दे दिया, मैंने भी चाय ले लिया है। तो टाइम से मम्मी जी आ गई थी तो हम दोनों ही बैठ के चाय पी रहे हैं। तो मैंने लिया है, मतलब बच्चे लोग के टिफ़िन में बनाया था मैंने आज घुगनी, तो वो थोड़ा सा रख दिया था तो मम्मी को भी दे दिया थोड़ा सा हमने भी ले लिया है। तो वही नाश्ता कर रहे थे। मम्मी कही कि मीठा मत दो, मुझे पानी सिर्फ दे दो, इतनी प्यास लगी है। मतलब धूप में आने के बाद तो प्यास लगी जाती है बहुत तेज़ की। तो मैंने कहा कुछ खा लो फिर पानी पी लेना। तो वही सारी बातें हो रही थी कि मेरे नाना कैसे हैं। नानी मेरे एक्सपायर हो गई हैं, सिर्फ नाना हैं। और यहाँ का जो चादर था वो मैंने हटा दिया था, सुबह ही में धो दिया है चादर को, मतलब धुल के छत पे डाल दिया है। तो मुझे यहाँ का चादर लगाना है, तो मैंने सोचा था सारा काम कर लूँगी तब आराम से चादर लगा लूँगी। तब से मम्मी आ गई तो वही सारी बातें हो रही थी कि मामी कैसी है, मामी की तबीयत ठीक है ना अब। तो मम्मी कहा हाँ मामी भी ठीक है और नाना भी ठीक है। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है, तो खाना मैंने कहा अभी बना लूँगी झटपट, मम्मी से थोड़ी बातें होते कर लेते हैं। तो मम्मी पूछ भी रही थी क्या बनाई हो, तो मैंने कहा जब पट्टी बेल के उठे हैं तब से आप ही आ गए हो, तो वही बातें कर लेती हूँ फिर जाऊँगी बनाऊँगी। मम्मी कहे जाओ, मुझे भी धूप में से आई हूँ आराम कर लेती हूँ, तुम खाना भी बना लो। तो अभी वहाँ पे झोला भी पड़ा है जो मम्मी लेके गई थी, आने के बाद हाथ पैर भी धो लिया और गोलू ने भी हाथ पैर धो लिया था। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जितना जल्दी सुबह मम्मी सोचे थी जितना जल्दी निकल सके उतना ही अच्छा है, नहीं ज़्यादा धूप हो जाएगा तो फिर जानते हैं फिर दूर का रास्ता सफ़र करना अच्छी बात नहीं है गर्मी में। आप लोग को पता है जब तक मम्मी नहीं थी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि दो ही औरत है घर में, अगर एक औरत भी कम हो जाती तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने बर्तन धो के ऐसे रख दिया था। मतलब किचन साफ़ है, सिर्फ बर्तन मैंने धो के रख दिया था। मैं सोची आने के बाद मैं सारा काम कर लूँगी, फिर बर्तन में स्टैंड में लगा के और फिर खाना भी बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मम्मी से पूछा क्या बना दे खाना, तो मम्मी ने कहा इतनी गर्मी है दाल चावल डाल दो और फिर जो बनाना हो बना लेना। तो वही मैं आप लोग से बातें भी कर रही थी और बर्तन भी लगा रही थी कि मम्मी जी आ गई हैं सुबह सुबह। अच्छा है कि ज़्यादा धूप नहीं हुई और गोलू भी छोटी है, ज़्यादा धूप में अच्छी बात नहीं है। तो कुछ नहीं खाने में बनाएंगे, दाल चावल बना लेंगे। पहले हम बर्तन को सारा स्टैंड में लगा देते हैं, और मम्मी रहती तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, वो थोड़ी बहुत पट्टी वट्टी बेल देती हैं तो आराम रहता है, तो मैं और सारे काम कर लेती हूँ। और मम्मी नहीं रहती तो सारा दिन भर का काम मुझे ही करना रहता है, घर का भी और फिर दुकान का भी, वो भी सारे काम मुझे देखना पड़ता है। तो अभी मुझे चाय के और नाश्ते के बर्तन भी धोने हैं, तो मैं सोची कि पहले मैं ऐसा करती हूँ दाल चावल डाल देती हूँ, दाल चावल होता रहेगा, तब मैं चाय के बर्तन और नाश्ते के बर्तन धो के वो कर लूँगी। तो यहाँ पे सारे जो चम्मच रहते हैं वो सारे लगा देते हैं। चलिए फिर चावल कुकर ले लेते हैं, चावल और दाल हम साथ में ही आज धो लेंगे। तो इसमें चावल ले लेंगे छोटे वाले में और बड़े वाले में दाल ले लेंगे, तो फटाफट इसे वॉश करके फिर रख देंगे, ये पकता रहेगा। और पता है मम्मी जी आने से ना मुझे बहुत खुशी हुई बहुत, क्योंकि मैं वैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो मैं अकेले ही रह जाती हूँ। मुझसे बोलते ना गप्पे मारने के लिए कोई नहीं रहता है, बद कचरा करने के लिए। तो मैंने सोचा आज आ गई है मम्मी तो इनकी दिमाग की दही बना देंगी। मतलब मैं पूछती रहती हूँ मम्मी ऐसे क्या हुआ, उधर क्या हुआ क्या हुआ, मतलब यही सारी बातें उनसे करते करते मुझे 1 घंटे बीत गई। मम्मी कह रहे खाना वाना बनाओगी कि नहीं, हम क्या बनाएंगे, अब 2-3 दिन बाद मिली हो तो थोड़ा हाल चाल तो ले ले अच्छे से। तो कहीं नहीं, जाओ पहले तुम खाना बना लो और सारा काम कर लो, फिर आना आराम से बात करना। फिर दोपहर में कहाँ टाइम मिलता है, सब खाना पीना खाने के बाद तो सब आराम करने लगते हैं। वो भी कहीं कि मुझे भी आराम करने दो, जाओ यहाँ से। तो मतलब बहुत जल्दी पक जाती हैं मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही बात करती हूँ। मैं आप लोग को ऐसे देखती हूँ लेकिन मेरे को बहुत शौक़ लगता है मेरी फ्रेंड बनाना और मुझे बातें करना। तो दाल चावल को मैंने चढ़ा दिया है, वो होता रहेगा। पूरी किचन को क्लीन कर लेते हैं, फिर चाय के बर्तन धो लेते हैं और नाश्ते के। तो यहाँ पे मैं चाय के बर्तन और नाश्ते के धोना स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये सारे धो के फिर इसे भी स्टैंड में हमें लगाना होगा, क्योंकि फिर अगर वैसे रख देंगे ना तो बर्तन किचन पूरा एकदम भरा भरा दिखेगा। तो यहाँ पे फटाफट मैं धो रही थी
और फिर मेरा तब से गैस ख़त्म हो गया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चावल की सीटी तो आ गई थी, लेकिन फिर मैं कही कि इतना टाइम हो गया सीटी नहीं दे रहा। जब पीछे मुड़ के मैंने देखा तो गैस ही ख़त्म हो गया था। तो चलिए ये सारी क्लीनिंग करके बॉटल जो पानी का निकलता है वो भी मैं इसी टाइम भर के रख देती हूँ ताकि ठंडा होता रहे। लाइन है तो फ्रेंड्स यहाँ पे दाल चावल भी हो गया और चाय का बर्तन भी मैंने धो लिया। सारा काम हो गया, सारा किचन क्लीन है, आप देख सकते हैं। सारा किचन क्लीन है। तो मम्मी जी आ गई हैं, पट्टी बेल रहे थे तभी मम्मी जी आ गई थी, तो इसीलिए गर्मी ज़्यादा है तो कहा कि दाल चावल डाल दो बस और कुछ मत बनाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सुबह सुबह निकल गई थी कि 7 बजे तक मम्मी जी निकल गई थी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जाती है। तो जितनी टाइम यहाँ से निकली थी उतनी टाइम वहाँ से भी निकल गई, तो टाइम से अपने घर पर पहुँच गई। यहाँ पे चावल तो हो गया लेकिन दाल नहीं हुआ है। दाल हो रहा था, गैस खत्म हो गया, तो मैं चल रही अभी गैस लाने। तो अभी इसकी एक भी सीटी नहीं आई थी और गैस तो चलिए गैस ले आए। तो यहाँ पे गैस मैंने ले आई थी दुकान पर से, तो लगाना भी मुझे है और गैस को निकालना भी मुझे ही है, तो मुझे आता है लगाने गैस को। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है। सारी चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी है, मतलब ख़त्म होता है ना तो अंदर से निकालो, फिर एकदम बड़ी दिक्कत होने लगती। तो जो खाली वाला है वो ले जाएंगे हम दुकान पे और जो भरा हुआ है वो यहीं पे लगा देंगे। तो मैं लगा के जैसी आ रही हूँ, गोलू कह रही मम्मी एक के भुट्टा भूज दो मेरे लिए। तो मम्मी जी लाई थी तो मैंने कहा दो भूज देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड। तो आज मैं ब्रेड से कोई नई रेसिपी आप लोग से शेयर करूँगी, बहुत झटपट वाली रेसिपी है। तो पहले इसे हमें खोल के फिर निकाल लेना है। जितना आपको बनाना है आप उतना ले सकते हैं ब्रेड। तो मुझे ज़्यादा नहीं मैं बनाती क्योंकि मेरा परिवार छोटा ही है, तो जितना मुझे लेना था इसीलिए मैंने उतना ले लिया है। तो इसे हमें छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है इस तरीके से। मैं आप लोग से भी बातें करती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ और काम करते करते बात भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा काट लिया था, तो इसे मैं डाल देती हूँ एक बड़े से कटोरे में। और इसमें मैं क्या क्या ऐड करूँगी तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो इसे कुछ भी नहीं करना, इसी तरीके से ही काट के सिर्फ उसमें डाल देना है। तो इसमें मैं डालूँगी बेसन। तो उसमें डालने के लिए इसे मैंने साइड में रख दिया था। तो सारी चीज़ें मैंने कट कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने गाजर और टमाटर, शिमला मिर्च और कद्दूकस किया हुआ बंद गोभी लिया है और प्याज और मिर्च लिया है। तो ये सारी चीज़ों को हम इसी में ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे बेसन। तो इसमें अब बेसन से ये बनेगी रेसिपी और बहुत अच्छी लगेगी खाने में। इतना टेस्टी था, मुझे तो पता ही नहीं था ये इतना अच्छा लग सकता है खाने में, लेकिन ट्रेस में खाने में बहुत अच्छा था ये। तो जितना इसमें मैंने बेसन लेना था उतना ले लिया और जो सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे हम। यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के और फिर इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर जो पाउडर वाले मसाले आते हैं, चाट मसाला, हल्दी, मिर्चा पाउडर। तो ये मिर्चा पाउडर बहुत कम डालेंगे क्योंकि हमने काट के डाला है, तो इसीलिए थोड़ा चाट मसाला ज़्यादा रहेगा। अगर आपके पास नहीं तो कोई बात नहीं, आप मैगी मसाला ले सकते हैं और भी कोई मसाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पाउडर वाले मसाले जो होते हैं वो मैं डाल देती हूँ। तो मिर्चा पाउडर डाल दिया है, थोड़े सा है और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। और ये सारी चीज़ों को हम हल्का सा पानी मतलब। तो यहाँ पे नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने आधे गिलास से भी कम पानी लिया है। तो ये सारी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे और फिर मिक्स करने के बाद हल्का हल्का सा पानी हम डाल के, इसका मतलब जैसे हम घोल तैयार करते हैं वैसे बना लेंगे, तो ज़्यादा पतला नहीं। यहाँ पे अच्छे से मैंने मिला दिया है। तो हल्का हल्का सा पानी डाल के इसमें वो कर लेंगे, गीला जैसे कर लेंगे। तो एक बार में पानी नहीं डालना, नहीं तो फिर ये गीला हो जाएगा।
इसी तरीके से चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया था पास्ता मसाला, तो ये भी थोड़ा सा इसमें डाल देंगे तो अच्छा लगेगा, इससे इसकी टेस्ट अच्छी आएगी। तो इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये बनने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए फिर अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और फिर रख देंगे हम पैन गरम होने के लिए। तो इसे हमें जितना अच्छे से हम फेंटे रहेंगे ना तो उतना अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे पैन को मैंने रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। तो इस पर तेल डाल देते हैं। तेल को हम चारों तरफ ऐसे फैला लेंगे। तो वैसे तो ये छोटा ही छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं, लेकिन तेल तो अच्छे से हमें फैलाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर चिपकेगा तो मतलब क्या दिक्कत हो जाएगी, चिपकेगा तो फिर कैसे पलट पाएंगे हम। तो इस पर हम थोड़ा थोड़ा बैटर अपना एक एक चम्मच डाल देंगे और फिर इसे हम अच्छे से गोल कर लेंगे। तो इसे अच्छे से हम गोल कर लेते हैं और ये जब बन जाएगा तो इसे एक तरफ हमें लाल कर लेना है, फिर इसे पलटना है। तो ज़्यादा घाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से धीमी आंच पे हम इसे ढक के एक तरफ लाल कर लेंगे, फिर हम इसे पलटेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसका शेप मैंने गोल सा बना दिया है। तो इसे हम ढक देते हैं, ढक के पकाएंगे और गैस को एकदम स्लो कर देंगे ताकि ये आराम से होता रहे स्लो आंच पे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसे पलट देते हैं। तो बहुत आराम से ये पलटा भी जाता है, चिपका नहीं था, अच्छे से पलट दिए थे मैंने। तो एक तरफ थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया था, तो इस पे भी थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, फिर उस तरफ भी हम पलट देंगे। इसी तरीके से हम सारा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा नाश्ता तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है ब्रेड का चीला। तो आज हमने ब्रेड का चीला बनाया, तो खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। कभी आप लोग भी ट्राई करना, और झटपट बन भी जाता है। कमी सामग्री रहने से भी बन जाता है, ऐसा नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। तो आपको इसमें जो भी चीज़ डालना है आप उसमें डाल के बना सकते हैं। और मेरे बच्चे तो कहा कि मम्मी यही कल भी मतलब टिफ़िन में बना के दे देना, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि अब इतनी घाई में मैंने बना के देती हूँ। तो सबने नाश्ता पानी कर लिया था, खाना वाना खा लिया था, तो थोड़ा सा आराम भी हो गया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चादर लेके। चादर मुझे सारे लगाने हैं, तो दोनों ही बेड का मैंने चादर आज वॉश कर दिया था। तो यहाँ पे गोलू टीवी देख रही, टीवी चल रहा है। तो मैंने कहा कि चलो भाई टीवी भी देखते देखते मेरा काम भी हो जाएगा झटपट। तो ये चादर मुझे छोटा लगा क्योंकि 2 चादर है ना, तो एक बेड पर का है और एक तख्ते पर का है। तो छोटा बड़ा चादर है तो दोनों देख के लगाना पड़ता है। और फिर पिलो कवर भी मतलब लगा देंगे इसी टाइम। तो अब सावन चढ़ गया है तो धीरे धीरे साफ़ सफाई भी करना ज़रूरी है। तो अब सावन मतलब यही सोमवार से सब फास्ट रहेंगे, जो इसको फास्ट रहना है। तो मैं भी फास्ट रहती हूँ, तो इसलिए मैंने सारे चादर धो दिए। लेकिन मुझे भी पर्दे वॉश करने, पर्दे में कल निकाल के और फिर भिगा दूँगी रात भर के लिए, फिर सुबह उठ के हम धो लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आप लोग के यहाँ किसके यहाँ पे सावन मतलब वो करते, ज़्यादा मान्य रखते हैं और बिराते हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। मुझे आप लोग से बातें करना अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई है मुझे सुनने वाला, मुझसे बात करने वाला। तो जब तक मैं वीडियो नहीं बना रही थी ना तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता, लेकिन अब मैं बहुत मतलब खुश रहने लगी हूँ। मुझे अच्छा लगने लगा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई है मेरे पास मुझे सुनने वाला और मेरे से बातें करने वाला। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिए मुझे अच्छा लगेगा। मुझे पता है मैं कमेंट का रिप्लाई जल्दी नहीं दे पाती हूँ। तो जब कोमल और सोनम आती है ना, तभी जिस टाइम उन लोग की छुट्टी रहती है उसी टाइम में कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँगी। तो मैं आप लोग को जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन ज़रूर दूँगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करना, मुझे अच्छा लगता है। मुझे जो मतलब मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे टीवी भी चल रहा है। यहाँ मुझे ये चादर पता नहीं क्यों ना बहुत पसंद है।
तो चलिए फिर फटाफट चादर उधर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया है डीजे, तो यहाँ पे किसी की शादी है, मतलब इतनी गर्मी में बताओ शादी रखा गया है। तो वही जा रहा था ना, तो बच्चे लोग ने ले लिए थे। मैंने कहा कि चलो यही बहाने मैंने भी देख लिया आज बारात जाते हुए। मतलब घर में ही रहो ना, कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ क्या हो रहा है। मैं तो सोची कि सुबह से डीजे ऐसे ही बज रहा था, लेकिन नहीं, आज किसी की शादी थी तो इसीलिए डीजे यहाँ पे बज रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ की साफ़ सफाई हो गई है। तो चादर मैंने चेंज कर दिया, सोफ़ा का भी और यहाँ का भी चेंज कर दिया है। तो चैनल का भी नहीं किया। चैनल का मैं कल कर दूँगी। यहाँ का सारी चीज़ें मुझे धोना है, तो कल मैं धो के उसमें भी लगा दूँगी। तो ये चादर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये सोफ़ा पे अच्छा भी लगता है, इसीलिए मैं हरदम यही लगाती हूँ। तो अभी खाना नहीं बना है शाम का, तो खाना भी बनाना है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रेसिपी के साथ। चलिए गुड नाइट।